हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा आपको लेना चाहिए या फिर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। देखिए बहुत सा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी मालूम है। अभी देखिए ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ओके, अब देखिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या किया है ना, इसके ऊपर कवर लगा के रखा हुआ है। अब ये कवर कौन सा है, अगर आप इस कवर को लेना चाहते हो ना तो वो भी आप ले सकते हो। देखिए ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। अब S23 अल्ट्रा अगर आपको लेना है या फिर अगर आपको S25 अल्ट्रा के लिए वेट करना है या नहीं करना चाहिए तो हर एक बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके रिगार्डिंग लेना आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है एंड वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल के रखी हुई है। अब उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेहतरीन से क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें कि S23 अल्ट्रा किसे लेना चाहिए या फिर S24 अल्ट्रा किसे लेना चाहिए, सबसे सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ जाती है ना कि अगर देखिए मैं यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा हुआ है। तो इसकी प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो S23 अल्ट्रा के अंदर गाइस स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर आपको मिलता है, ठीक है। और वही चीज अगर S24 के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 Gen का 3 Exynos प्रोसेसर। ओके, इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है तो शायद से आपको मेरी आंखें वहां पे जाती हुई नजर आएगी, लेकिन हाँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहां पे है तो मैं वहां पे देखकर ही आपको बताने वाला हूँ। सेकंड चीज, कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा के अंदर यही सब चीजें हैं जो S23 के अंदर आपको मिलती है, बस थोड़ा सा एडवांस फीचर्स है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारा जो S23 अल्ट्रा है वो बेस्ड है आपका Android 13 पर, S24 आपका बेस्ट है Android 14 पर एंड जो S25 आने वाला है वो बेस्ट रहेगा आपका एस नहीं एंड्रॉइड 15 पे। जी हाँ, तो ये एंड्रॉइड 15 पे बेस्ट रहेगा। उसके बाद में एस पेन का सपोर्ट आपको हर किसी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना एस पेन, तो ये एस पेन का सपोर्ट आपको हर किसी के अंदर मिल जाता है देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे रैम की बात करूँ तो जो रैम आपको मिलने वाली है S23 के अंदर वो 8 GB एंड 12 GB के आसपास होने वाली है। और वही चीज आपको S24 अल्ट्रा के अंदर भी सेम देखने मिलेगी। अब रही बात यहाँ पे S25 की, तो S25 के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। S25 के अंदर आपको मिलने वाला है लगभग 12 GB का रैम एंड 16 GB का रैम। ऐसे दो वेरिएंट उसके अंदर आने वाले हैं। ऐसे स्पेकुलेटेड है कि 16 GB का रैम आ सकता है, लेकिन जो 12 GB है वो तो शायद से आएगा ही आएगा उसके अंदर। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 1x जूम, 2x जूम, 3x जूम, 4x जूम, 5x जूम ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं। नहीं 4x नहीं 5x जूम आपको मिलता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। लेकिन ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर अगर वो 5x या पे 10x हो गया तो लाजवाब हो जाएगा दोस्तों। मुझे पता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है ये, लेकिन अगर ये 10x हो गया तो आपको ये S24 से अपग्रेड करने में मजा आएगा। लेकिन अगर कुछ अपग्रेड हुआ नहीं उसके अंदर कैमरा के मैं बात कर रहा हूँ तो फिर अपग्रेड करने का कोई मजा उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज, कलर ऑप्शंस, हाँ थोड़ा बहुत कलर ऑप्शंस आपको चेंज मिल सकते हैं उसके अंदर। 5G का सपोर्ट हाँ सबके अंदर आपको मिलेगा एंड जो S25 में रहेगा ना वो थोड़ा सा एनहांस रहेगा। मतलब 5G कैपेबिलिटी जो होती है ना वो थोड़ा सा एनहांस रहेगा S25 के अंदर। लेकिन जो S23 है एंड जो S24 है वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, तो उसके अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको वहां पे देखने नहीं मिलने वाला। स्पीकर्स आपको मिलेंगे स्टूडियो स्पीकर्स, उसके अंदर हेडफोन जैक नहीं है। चाहे फिर आप 23 लो, देखिए यहाँ पे आपको हेडफोन जैक नजर आ रहा है नहीं ना, यहाँ पे नजर आ रहा है नहीं ना, इसके अंदर हेडफोन जैक नहीं होता है। लेकिन जो स्पीकर इसके अंदर आपको मिलते हैं वो होते हैं स्टीरियो स्पीकर गाइस। तो वो एक चीज है, यहाँ पे फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाता है। एंड जो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को आपको इस तरीके से दिखाना था तो मैंने क्या किया, इसका बस इंटरनेट बंद कर दिया। नहीं तो क्या होता है कभी कभी मैं ऐसा दिखाने जाता हूँ तभी नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आए तो मुझे उस नोटिफिकेशन को हटाने में, वापस इस वीडियो को रेंडर करने में, वापस इस वीडियो को एडिट करने में अलग सा टाइम लगता है। तो वो सब चीजें नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनेट को बंद कर दिया। अब जो वीडियो यहाँ पे बनाता है तो वो मुझसे रिलेट कर पाएगा, लेकिन अब जो वीडियो बनाता ही नहीं है उसे क्या ही पता चलेगा। तो इसलिए हमने इंटरनेट बंद करके रखा है, ठीक है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लेते हैं कि आपके पास में S23 लेने का ऑप्शन है, S24 लेने का ऑप्शन है एंड S25 लेने का ऑप्शन है, तो फिर इन तीनों में से आप कौन सा चूज करोगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए अभी के हिसाब से तो S23 अल्ट्रा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर थोड़ा सा बजट आप इंक्रीज कर सकते हो तो S24 अल्ट्रा इज द बेस्ट फॉर यू। एंड अगर आप थोड़ा रुक सकते हो, अगर आपको और एडवांस फीचर्स चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा S25 में। हाँ, अब ये लोग बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि S24 मेरे पास में है लेकिन मैं S24 से S25 लू या फिर ना लू। अगर आपका S24 के अंदर काम हो रहा है तो 2-3 GB ज्यादा मिलने से, मतलब जो रैम आपको 2-3 GB ज्यादा मिलने वाली है, तो उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि ना तो S25 को अपग्रेड करने का कोई मतलब बनेगा अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर 8K 60 FPS का ऑप्शन मिले, मतलब कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए। ठीक है, AI का अपग्रेडेशन होता है वो ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन प्रॉपर अपग्रेड जो 24 वाला है उसे कुछ अलग तो फील होना चाहिए। मतलब अगर आप S23 से 24 लोगे तो आपको कुछ फील नहीं होने वाला, S24 से अगर आप S25 लोगे तो कुछ फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप S22 से अगर S25 लेने जाओगे तब आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड जो S25 का जो हमने बताया कि जो 16 GB का रैम वहां पे आपको देखने मिल सकता है, तो वो एक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा रूमर्स है कि वो मिल सकता है। 12 GB तो मिल सकता है, लेकिन जो 16 GB का है या फिर नहीं है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन जो इसके लीक्स निकल के आए ना गाइस S25 अल्ट्रा के, वो तो सुपर 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 बेस्ट है। तो अगर आपके पास में 22 है तो 25 पे अपग्रेड करने का कोई मतलब बनता है, या फिर अगर आपके पास 23 है तो फिर अपग्रेड करने का मतलब बनता है। लेकिन 24 से 25 पे उड़ी, उड़ी मतलब के उसे मराठी में बोलते हैं हम उड़ी, उड़ी यानी कि जंप फ्रॉम S23 इफ यू वांट टू जंप टू S25, दैट्स योर चॉइस, आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, बट देन इफ यू हैव द मनी टू गो, कर लो अपग्रेड। क्योंकि वैसे भी देखिएगा इसके अंदर क्या होता है ना, S23 के अंदर भी आपको अपडेट्स मिलने वाले, तो आपका डिवाइस स्लो नहीं होने वाला, एंड S24 के अंदर भी मिलेगा, 23 के अंदर भी मिलेगा, एंड 25 के अंदर तो मिलने ही मिलने वाले। अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, अगर आपके पास में ना तो 23 है ना तो 24 है, तो फिर आप 25 लीजिए। मैं तो बोलूंगा आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो ना तो थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, 25 लेने जाओगे ना तो पूरा पैसा दे करके 25 लेना पड़ेगा। अब अगर 24 लेने जाओगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे हिसाब से 20 से 1,000 के आसपास तो डिस्काउंट उसके ऊपर मिलना चाहिए, 15 से 20,000 के आसपास। लेकिन जो 25 वो बेचेगा ना तो वो ₹1 भी आपको डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्योंकि जब नया फोन आता है तो वो तो मतलब क्या क्यों डिस्काउंट देगा, उसको तो पूरा पैसा निकालना है ना, तो वैसा है। लेकिन अगर ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना एंड बहुत अच्छा सा अगर डिवाइस चाहिए तो भाई S24 अल्ट्रा इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड हाँ अगर इसे थोड़ा सा और कम पैसा खर्चा करना है तो फिर S23 के लिए जा सकते हो। लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूंगा अगर आप S23 तक आ ही चुके हो तो फिर S23 अगर थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हो, थोड़ा सा मनी अगर उसके अंदर डाल सकते हो, है ना, अगर S24 पे भी अगर आप पहुंच जाओगे ना गाइस, तो होगा क्या पता है, जो S23 आप लेने जाओगे ना तो उसका शायद से आपको अगले साल मतलब 2-3 साल के बाद थोड़ा सा अपडेट कम मिले, लेकिन वही चीज S24 के साथ में नहीं होने वाली, क्योंकि S24 ऑलरेडी 1 साल बाद में आया है, तो वो 1 साल आपका आगे बढ़ जाएगा अपडेट में। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज अगर आप समझ पाओ, अगर आप थोड़ा सा पैसा उसके अंदर डाल सकते हो तो 24 इज द बेस्ट ऑप्शन, आई वुड सजेस्ट। ना तो 23 ना तो 25, 24 बेस्ट। और जिसके पास कुछ भी नहीं है और जिसको पैसा दे करके लेना है तो उसके लिए 25। तो आई होप मेरा जो कहने का मतलब है वो सभी लोगों को पता चल चुका होगा यहाँ पे। एंड मैंने सिंपल से इस वीडियो को रखने की कोशिश किया एंड बहुत से इजीली आपको बताने की कोशिश की। और हाँ अगर 24 के बारे में आपको कुछ जानना है, जैसे कि कैमरा कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, 8K का फुटेज कैसा आता है, तो हर एक चीज का वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल के रखा हुआ है। तो जाकर के आप डेफिनेटली वीडियो को चेक करिए ताकि आपको कंफर्मेशन हो सके आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में।